ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी, बताइए। आखिरी के अंदर जब मैं यहाँ पढ़ने तो उसका जो आया कि ना जो लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा करती है योग के बारे में बताया है जी। लेकिन आज की इसको साइंस तो है ना, मतलब ना इस चीज को नहीं मानता है कि क्या नहीं, ये तो सिर्फ पुरुष के अंदर ही है ना, मतलब ना एक्स और वाई का संबंध होता है, उसके कारण जो है ना लड़कियाँ योग का नाम बता दिए तो फिर थोड़ा सा नाम करना इसके प्रति थोड़ी शंका है कि ऐसे है ना मतलब हो गया। ठीक है, देखिए, प्रथम तो यहाँ ऐसा नहीं कहा कि पुरुष में होता है अथवा स्त्री में भी होता है। आधुनिक विज्ञान के विपरीत किसी मान्यता को यहाँ स्थापित नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ ये समझिए, जब इन्होंने ये कहा कि केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो तो ऐसे में नियोग कर ले, इसको ऐसा भी समझिए जिनको पुरुष पुत्र की इच्छा हो और वहाँ कन्या होती हो तो नियोग कर ले, और किसी को पुत्र ही होते हैं और पुत्री की इच्छा हो तो भी नियोग कर ले। तो यहाँ तो केवल ये विकल्प को दर्शाया है, चूँकि एक तरफ से परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ से इसी प्रकार की संतान उत्पन्न हो रही हैं, दूसरी नहीं हो रही। अब आपके मन में प्रश्न ये रहता है, चूँकि संतान पुरुष होगी या स्त्री, उसका अधिक दायित्व तो पुरुष के ऊपर ही है, तो ऐसे में स्त्री को बदलने से क्या लाभ होगा। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नियोग की विधि है तो दोनों के लिए है ना, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। यदि ये संभावना हो कि भाई पुरुष से ही केवल स्त्रियां हो रही हैं और ये दावा कोई नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा ना कि एक्स आएगा कि वाई आएगा, आ तो दोनों ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वहाँ केवल वो स्त्री वाले ही आ रहे हैं, दूसरे आ ही नहीं रहे, तब ऐसे में इस नियोग की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है जी। एक बात का जी एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक विज्ञान बहुत सारे प्रयोगों से बहुत सी चीज़ें सिद्ध करता है, परंतु आधुनिक विज्ञान की यात्रा अभी अधूरी है, पूरी नहीं है। उन्होंने ऐसा देखा, जाना और इसके आधार पर आकलन किया। आकलन कैसा किया कि वैसा उन्होंने व्यवहार में देखा, उससे उनको अनुभव आया कि ये ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कभी भी उनकी ये मान्यता बदलेगी नहीं? तो इसीलिए आधुनिक विज्ञान बहुत अच्छी विधा होते हुए, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को दिखाते हुए भी उस सूक्ष्म स्तर पर न पहुंचा होने के कारण उस प्रकार से ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों पर आपत्ति करने की योग्यता नहीं रखता। तो हमको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे एक विषय में कई बार मतभेद होते हैं, एक व्यक्ति कहता है ऐसा कर लीजिए, दूसरा कहता है ऐसा कर लीजिए, और हमको दोनों का ही कोई भी तोड़ पता नहीं, तो हम कहते हैं ठीक है साहब, कुछ लोगों का ऐसा मत है और कुछ का ऐसा मत है। तो ये जो आपकी मान्यता है कि एक्स वाई होते हैं और पुरुष से आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर कभी आपने सोचा क्या ये अलग होकर जाते हैं या एक साथ जाते हुए इनमें से कोई एक विकसित हो जाता है? यदि ये दोनों एक साथ जाते हों
और स्त्री के कारण कोई एक विशेष विकसित होता हो तो अकेले पुरुष का भी तो दायित्व नहीं रह जाएगा ना। तो ऐसा भी कुछ विचार हमको करना चाहिए। ठीक है जी। शुरू के अंदर तो ये बताया है कि अगर बेटा पैदा करना तो इस दिन जैसे रच के बाद जो वो 3 दिन भी रात बताए हुए हैं 150 प्रकाश के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। सब कुछ देखिए कैसा होता है, अनेक प्रकार के नियम बताए जाते हैं और आप उन नियमों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं उस पर परिणाम निर्भर होता है। अब हमने कहीं गणना करने में गलती कर दी अथवा हम गणना का ऐसा समझें कि अंग्रेजी तिथि से माने कि हिंदी तिथि से माने आदि आदि, मन में कभी कभी शंकाएं बनी रहती हैं। इस सब के अतिरिक्त भी ये जो दिखाया है ना कि इन तिथियों का प्रयोग करें, ये ऐसा समझिए दिग्दर्शन है, मतलब थोड़ा संकेत कर दिया, लक्षण बता दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल इतना करने से ही सब हो जाएगा। ये चर्चा उस समय भी कुछ की थी, अर्थात अनेक कारणों में से एक कारण ये दर्शा दिया। थोड़ा और आप विचार करेंगे, जो मानव के जो शास्त्र हैं शरीर रचना के और शरीर क्रिया के, तो आपको पता चलेगा इनके अतिरिक्त भी और कुछ चीज़ें हैं। जैसे भोजन का प्रभाव होता है, दिवस के अतिरिक्त पक्ष का प्रभाव होता है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। और जिसमें जैसा सामर्थ्य सूक्ष्मता से विचार करेंगे तब इसके एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो ये मत समझिए कि ये तिथियां बता दी तो इससे भिन्न कभी नहीं होगा, ऐसा मानकर चलिए। जैसा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में होता है ना, हम लोग जानते हैं अमुक रोग की अमुक औषधि है, ज्वर आदि की औषधियाँ प्रसिद्ध होती हैं, व्यक्ति स्वयं ही जाकर चिकित्सालयों से औषधालयों से मांग लेते हैं, परंतु उस ही औषधि के खाने से सभी का ज्वर नहीं उतरता। तो परिणाम ये निकलता है कि भाई ये औषधि काम तो करती है लेकिन कुछ और कारण रहे होंगे जिससे इसने काम नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आपको कुछ नियम संकेत बताए, ये ऐसे बताए जो एक अंगी हैं, अर्थात एक ये भी कारण है, पर अन्य कारण दूसरे प्रबल हो जाए तो इन परिस्थितियों से भी वो बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। जी हाँ जी माता जी। जी माता जी ने एक पक्ष हमारे सामने रखा कि कभी कभी जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं और जुड़वा में एक कन्या और एक पुरुष दोनों हो जाते हैं। तो इससे ये अनुमान करना चाहते हैं कि एक बार में पुरुष से दोनों ही संतान उत्पन्न होने का सामर्थ्य स्त्री में पहुंच जाता है और वह स्त्री की पृष्ठभूमि से उसकी शारीरिक रचना क्रिया आदि पर निर्भर करता है कि वह किसको विकसित होने का अवसर दे। तो ये भी एक दृष्टिकोण है। इस विषय में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलेंगे या कोई और चर्चाएं होंगी तब इस पर और विचार किया जा सकता है। तो वर्तमान में अभी उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तो ऐसा ही समझ में आता है। ठीक है जी। जी तो अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी ठीक है। अब विचार करते हैं मोक्ष अर्थात मुक्ति कहते किसे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा से समझ लीजिए, जब व्यक्ति का संसार के विषयों में कोई आकर्षण नहीं रहता और उसको केवल और केवल मुक्ति सुख अर्थात ईश्वर के सामीप्य के अतिरिक्त कोई भी सुख विदित नहीं होता, उसे लगता ही नहीं किसी और चीज़ में सुख है, तो ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति ये हो जाएगी कि वह सांसारिक विषयों को छोड़कर ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। तो समझ लीजिए वह मुक्ति का अधिकारी हो गया। भले ही उसने विधिवत शास्त्रीय विधि से गृहस्थ को छोड़ वानप्रस्थ का ग्रहण न भी किया हो, संन्यास न भी लिया हो, पर उसने योग्यता का प्रदर्शन कर लिया है, इसीलिए उसे परिणाम मिलेगा। परंतु यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम कर्मों से फल आदि देखते हैं, तो क्या उसके ज्ञान का स्तर और उसकी क्रियाएं इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि वह मुक्ति का योग्य अधिकारी हो गया, तो उसके बाद में आश्रम का महत्व नहीं रह जाता। आश्रम केवल सामाजिक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से है। ठीक है जी। जी अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। आज हम
अगला समुल्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अथ पंचम समुल्लासारंभ, पृष्ठ संख्या 105। अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिं वक्ष्यामः। अब वानप्रस्थ और संन्यास की विधि को कहेंगे। तो वानप्रस्थ और संन्यास दोनों का विषय एक साथ कहेंगे। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का वाक्य है। इसमें कहा ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृही भवेत् अर्थात गृहस्थी बन जावे, और गृही भूत्वा जब गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लेवे तो वनी भवेत् तो वानप्रस्थी बन जावे, और वनी भूत्वा जब वानप्रस्थ को भी पूरा कर ले तो प्रव्रजेत प्रव्रज्या कर ले अर्थात संन्यास ले ले। तो आर्य भाषा में समझाते हैं मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवे, अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है। ये प्रथम पक्ष है, सामान्य तौर पर ऐसा करना। ये एक नियम दिखाया, एक क्रम दिखा दिया, परंतु केवल यही क्रम हो ऐसा नहीं है। अभी इस विषय में ही कुछ और मनुस्मृति के श्लोकों के माध्यम से प्रमाण रखते हैं वानप्रस्थ के संबंध में। सो कहते हैं एवं गृह आश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावत विजितेन्द्रियः। एवं इस प्रकार, अर्थात जो पीछे चतुर्थ समोल्लास में विधि कही थी कि गृहस्थ में कैसे जाना, उस प्रकार गृह आश्रमे स्थित्वा, गृह आश्रम में स्थित होकर गृहस्थी होकर विधिवत विधि पूर्वक स्नातको द्विजः, द्विजः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदि अर्थात पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। स्नातको ये स्नातक है। इस स्नातक शब्द को भी समझना चाहिए, ये एक रोचक शब्द है। स्नातक का सामान्य अर्थ होता है जिसने स्नान कर लिया वो स्नातक है। अब स्नान किसमें कर लिया, तो ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया, इसीलिए जिसने ज्ञान पूरा कर लिया हो उसका नाम स्नातक है। वने वसेत तो नियतो, नियत होकर नियम के अनुसार निश्चित से, वने वसेत वन में वसे अर्थात वानप्रस्थ ले लेंगे, यथावत विधि पूर्वक जैसा नियम है वैसा ही, विजितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया हो वह व्यक्ति वानप्रस्थ ले। सबको वानप्रस्थ लेने का अधिकार नहीं, जैसे सबको गृहस्थ में जाने का भी अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से वानप्रस्थ का भी नियम है, उसी को ही वानप्रस्थ में जाना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं गृहस्थस्तु यदा पश्येत वली पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदा अरण्यम समाश्रयेत। गृहस्थस्तु, कोई भी गृहस्थी व्यक्ति है, अब उसके लिए कुछ चिन्हों का संकेत करें। यदा पश्येत जब देखे, और किसको देखे, तो पहला लक्षण बताया वली, वली देखे। वलय कहते हैं झुर्रियों को, खाल ढीली पड़ गई, त्वचा ढीली हो गई, बुढ़ापा आने लग गया, झुर्रियाँ देखने लगे अपने शरीर में, चेहरे आदि पर। और पलितम, पलित देखने लगे, पलित कहते हैं पके हुए को, तो बाल पकने लगे, सफ़ेद हो गए। ये दो लक्षण देखे, आत्मनः स्वयं के ऐसे दो लक्षण देखे कि खाल ढीली पड़ने लगी है और बाल पकने लगे हैं। अपत्यस्यैव चापत्यम, अपत्य कहते हैं संतान को, अपत्यस्य एव च, और अपनी संतान का भी, अपत्यम संतान की भी संतान हो जाए अर्थात पोता हो जाए, पोता पोती ये हो जाए। तदा अरण्यम समाश्रयेत, तब उस समय में अरण्य अर्थात वन का आश्रयण करना चाहिए, वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वं चैव परिच्छदम पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत सहैव वा। संत्यज्य त्याग करके, किसका त्याग करके, ग्राम्यम आहारम, जो गांव में और नगरों में भोजन मिलता है उस स्वादिष्ट भोजन का त्याग करके, और सर्वम चैव परिच्छदम, सब प्रकार का परिच्छद, आवरण, वस्त्र, सुरक्षा, मकान आदि जो भी हैं इस प्रकार के साधनों का भी त्याग कर देवे। और इसके बाद में पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य, पुत्रों में अपनी संतान में भार्याम अर्थात पत्नी को छोड़ देवे कि भाई अब ये ध्यान रखेंगे, उनके आश्रय से पत्नी को छोड़ देवे। ये एक पक्ष है।
दूसरे पक्ष में कहते हैं वनम गच्छेत सहैव वा, वन को चला जाए, वानप्रस्थी हो जाए, सह एव वा, या तो पत्नी के साथ ही चला जाए, या तो पत्नी को पुत्रों के पास छोड़ दे उनके संरक्षण में और अकेला वन को चला जाए, या दोनों की इच्छा हो तो दोनों ही साथ में वानप्रस्थी हो जावे। चतुर्थ श्लोक में कहते हैं अग्निहोत्रम समादाय गृह्यम चाग्नि परिच्छदम ग्रामाद अरण्यम निस्सृत्य निवसेन नियतेन्द्रियः। अग्निहोत्रम समादाय, अग्निहोत्र यानी हवन की सब सामग्री को अच्छी प्रकार आदाय ग्रहण करके लेके साथ में, गृह्यम च अग्नि परिच्छदम, और जो गृहीय अग्नि आदि है, जो परिच्छद हैं अर्थात गारहपत्य आदि जो अग्नियां हैं, उनको सबको साथ में लेके, ग्रामाद ग्राम से, अरण्यम जंगल को, निस्सृत्य निकल कर, निवसेत बस जावे, तो गांव से निकल गया और जंगल के लिए निकला था तो जंगल में जाके बस जावे। नियत इंद्रिय, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करने वाला व्यक्ति, तो वानप्रस्थी या वानप्रस्थाश्रम वह व्यक्ति ग्रहण करे जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सके। और चूंकि उसको अग्निहोत्र की सामग्री साथ में लेकर जानी है, इससे नियम का पता चलता है कि वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र का त्याग नहीं है, उसके लिए ये करना अनिवार्य। पांचवें श्लोक में कहते हैं मुन्यन्नैर विविधैर मेध्यैः शाकमूल फलेन वा एतानेव महायज्ञान निर्वपेत विधि पूर्वकम। मुनि अन्नैः, मुनियों का अन्न, मुनि जो मौन रहने वाले हैं, जो वानप्रस्थी हैं, उनकी संज्ञा मुनि होती है, उनके योग्य जो अन्न है विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न, और उन अन्नों की विशेषता क्या है, मेध्यैः, वो बुद्धि को बढ़ाने वाले होने चाहिए। शाक मूल फलेन वा, शाक सब्जी का नाम है और मूल कंदमूलों का नाम है, फलेन जो जंगल के फल हैं, वा अथवा इनके साथ, एतान एव इन्हीं को ही, महायज्ञान महायज्ञों को निर्वपेत, निर्वाप करे। निर्वाप कहते हैं यज्ञ के लिए सामग्री का चयन करना। तो ये जो विभिन्न प्रकार के बुद्धिवर्धक अन्न हैं, साग हैं, कंदमूल हैं, फल हैं, इन्हीं से ही अपने यज्ञों की व्यवस्था बना लेवे, इनको ही इकट्ठा करे, विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक। तो ये महर्षि मनु के 6 अध्याय में से पहले 5 श्लोक थे जिनको यहाँ प्रमाण रूप में कि वानप्रस्थ में जाना, क्या करना, किसको जाना, कैसे करना, इनकी चर्चा की है जी। हाँ, यदि यहाँ पर मनु दर्शाया नहीं है तो भी चूंकि हमने ढूंढ लिया है इसलिए आपको बता दिया, आप लिख लीजिएगा। ये मनुस्मृति के श्लोक हैं 6 अध्याय। आर्य भाषा में इन श्लोकों का अर्थ देखते हैं। सो कहते हैं इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा चतुर्थ समोल्लास में बताया था, इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृह आश्रम का कर्ता, जिसने गृहस्थ को धारण किया था, ऐसा जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब देखो शूद्र में चूंकि ज्ञान विज्ञान नहीं बढ़ा इसलिए वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वानप्रस्थ में जाने की योग्यता भी नहीं रखता, उसको नहीं उपदेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजों के लिए उपदेश किया। कहते हैं गृह आश्रम में ठहर कर अर्थात गृहस्थी होकर, गृहस्थ के दायित्वों का निर्वहन करके, निश्चित आत्मा अपने मन में इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे वन में जाना है, और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसें अर्थात वानप्रस्थ ले लेवें। दूसरे श्लोक का अर्थ करते हैं परंतु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे। तो 3 लक्षण यहाँ दिए। 3 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण के आधार पर भी वानप्रस्थ ले सकते हैं, 2 के आधार पर भी ले सकते हैं, और किसी का भी उतना नियत इंद्रिय नहीं हुई हो, इंद्रियों को नियंत्रण में न लिया हो, तो तीसरे लक्षण की प्रतीक्षा भी इंद्रियों के वश में आने तक के लिए कर सकते हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ करते हैं सब ग्राम के आहार। ग्राम के आहार, ग्राम कहते हैं जहाँ पर मनुष्यों का समूह रहता है, और जब समूह रहता है तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो यानी सब व्यवस्थाओं का त्याग है। ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ अर्थात बिल्कुल सामान्य भोजन और सामान्य वस्त्रों का धारण करें, विशेष नहीं, प्रदर्शनकारी नहीं, आकर्षक नहीं, बिल्कुल एकदम साधारण हो। पुत्रों के पास स्त्री को रख
अर्थात उन्हीं के संरक्षण में छोड़, वा दूसरा विकल्प, दूसरा पक्ष, अथवा अपने साथ लेके वन में निवास करे। तो ये दोनों विकल्प दिए हैं। यदि स्त्री की भी इच्छा वानप्रस्थ में जाने की हो, अर्थात उसको भी वैराग्य का भाव और इंद्रियों पर नियंत्रण उत्पन्न हो, तो वह भी साथ में ही जावे। चौथे श्लोक का अर्थ करते हैं, सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके। अंग और उपांगों के सहित, अंग होते हैं प्रधान और उपांग होते हैं गौण। तो जैसे अग्निहोत्र करते हैं, सबसे प्रधान घृत है, समिधा तो जंगल में मिल ही जाएंगी, सामग्री है। अब इतनी व्यवस्था न कर सके तो जंगल में यदि गाय आदि की व्यवस्था कर ले, घृत रहे, तो सामग्री जो जंगल में मिलेगी वहीं से ले आए, वही फल वही वनस्पतियां जमा करे, उन्हीं से बनाए। तो घृत इसमें सबसे प्रधान द्रव्य होता है यज्ञ में, और अन्य द्रव्य गौण होते हैं। तो कह रहे हैं सांगोपांग, प्रधान और गौण सब द्रव्यों के सहित अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ेंद्रिय होकर अरण्य में अर्थात वन में जाके बस। तो यज्ञ की सारी व्यवस्था वानप्रस्थी पहले ही कर गई। 5वें श्लोक का अर्थ करते हैं, नाना प्रकार के सामा आदि अन्न। ये सामा को सामक, श्यामक, सावा अनेक नामों से कहा जाता है। वास्तव में ये निवार है। ये बहुत हल्का अनाज है, एक प्रकार का चावल जैसा है, जंगली चावल है। और वर्तमान समय में प्राय जो ये व्रत उपवास करने वाले लोग हैं, इनमें इनका प्रयोग करते हैं। इसको मानते हैं ये अन्न नहीं है तो इसको खा लेते हैं, ऐसा मान के ये लोग चलते हैं। तो सामा, सामक, श्यामक आदि नामों वाला। तो सामा आदि जो अन्न, जो इसकी तरह के ही जंगली अन्न है, जंगल में होने वाले स्वतः सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंद आदि से पूर्वोक्त 5 महायज्ञों को करे। तो 5 महायज्ञ करने हैं वानप्रस्थी को, उसके लिए एक की भी छूट नहीं। और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करें, अतिथियों को भी वही खिलावें और स्वयं भी उन्हीं का ही सेवन करें। तो तीखा कोई मिर्च मसाला आदि स्वादिष्ट भोजन उनका प्रयोग वानप्रस्थी के लिए निषिद्ध। जी माता जी। ठीक है, माता जी का प्रश्न आया 5 महायज्ञ वन में कैसे करेगा, क्योंकि माता पिता तो घर में रह गए। अच्छा, विचार करके देखिए, यदि परिवार में किसी व्यक्ति को वानप्रस्थ लेने की इच्छा है तो उसके माता पिता को इच्छा नहीं होगी। पहले तो उसके माता पिता ही चले गए होंगे वन में, तभी तो ये संतान जाएगी, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, यदि ये मान भी लें कि माता पिता का वैसा अभी स्वाध्याय नहीं हुआ, स्तर नहीं हुआ, मन नहीं बना, अथवा रोगी आदि ऐसे हो गए कि जंगल में कौन देखभाल करेगा इसलिए नहीं गए, और ऐसे में कोई व्यक्ति वन में जाता है, तो कभी ये ना सोचना चाहिए कि वन में मैं अकेला ही जाता हूँ, वहाँ दूसरे भी तो वानप्रस्थी होंगे, और जो उससे योग्य वानप्रस्थी होंगे उन्हें अपने गुरु के रूप में धारण करे और उनके प्रति अतिथि सेवा बनेगी। तो गुरु भी माता और पिता ही होते हैं। तो वहाँ जो वन में उससे अधिक, उससे पूर्व के अनुभवी योग्य विद्वान होंगे, उनके प्रति वह पितृयज्ञ का अपना निर्वहन कर सकता है, तो इसमें कुछ कठिनाई नहीं। अब ये जो लोग वन में रहते हैं, परस्पर यह भी भिक्षा से ही अपना निर्वहन करते हैं। संभव है जो पहले से रह रहा है उसके पास द्रव्य कम होंगे क्योंकि उसने खर्च कर लिए वन में रहते हुए, और जो बाद में आया है व्यक्ति, वह व्यक्ति इस प्रकार का है कि उसके पास द्रव्य अधिक होंगे क्योंकि अभी नया नया सामान लेकर पहुंचा है। तो पुराने लोग उसके पास भिक्षा के लिए आएंगे और वह भी नियम के निर्वहन के लिए दूसरों के पास भिक्षा आदि सहयोग के लिए जा सकता है। भिक्षा केवल द्रव्यों की नहीं होती, भिक्षा विद्या की भी होती है। वहाँ गुरुओं से ज्ञान की भिक्षा प्राप्त करे, अनुभव की भिक्षा प्राप्त करे, सद्भाव की भिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह सभी यज्ञों को करने में वहाँ समर्थ होगा। और वन के पशुओं से संबंधित अथवा यज्ञ के लिए उसने गाय पाली हो कि इससे घी मिल जाएगा ताकि यज्ञ कर सकूं, तो बलि वैष्णुदेव यज्ञ का अवसर भी उसको रहेगा। अन्यथा जंगल में अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, किसी के साथ भी बलि वैष्णुदेव की प्रक्रिया को किया जा सकता है। तो 5 महायज्ञ करने की व्यवस्था वन में सहजता से हो सकती है। अब इसके आगे भी ये 2 श्लोक और लिखे हैं और ये वानप्रस्थी के संबंध में लिखे हैं और इसमें उनके कुछ नियम बताए हैं। यह भी मनुस्मृति के 6ठे अध्याय से ही हैं। सो कहते हैं, स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपकः। अब शैली रोचक है, हम जब संस्कृत से साथ साथ देखते हैं तो हमें बड़ा एक अलग प्रकार का आनंद पता चलता है ज्ञान आने से।
ये कहते हैं स्वाध्याय में ही नित्य युक्तः स्यात्, सदा लगा रहने वाला हो। तो वानप्रस्थी के पास स्वाध्याय के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रधान कर्म नहीं बचा। महायज्ञ करेगा और उसके बाद में अपने स्वाध्याय में लग जाएगा, दिन भर स्वाध्याय करे। दांतो हो, दांत कहते हैं जितात्मा, जितेंद्रिय को, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। मैत्रः, सबका मित्र। अब उससे किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। समाहितः, ये शब्द बड़ा रोचक है। इसमें जो हितः शब्द है अथवा आहितः शब्द है, इसका ध्यान करते हैं तो हित शब्द धा धातु का रूप है, जिसका अर्थ है धारण करना। आहितः, जिसने धारण कर लिया, और समाहिता, अच्छी प्रकार से जिसने धारण कर लिया। किनको धारण कर लिया? अपने सामर्थ्य को। उसका सामर्थ्य क्या है? मन, इंद्रियां आदि। तो उनको अपने नियंत्रण में ले लिया, इच्छाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति की संज्ञा है समाहितः। दाता, देने वाला, उसके पास जो कुछ है सदा देता रहता है। देखिए, इस विषय में एक सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। हमने पर्याप्त चर्चा दान के विषय में पिछली कक्षाओं में की। वहाँ हम बार बार ये देखते थे कि देश, काल और पात्र का विचार करके ही दान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम इसका विचार कर नहीं सकते या निर्णय नहीं निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ दान दें या न दें। तो पीछे हमने एक पाठ में देखा था, वहाँ 5 बार उन्होंने कहा था कि देना चाहिए, देना चाहिए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, संविदा देयम, हिया देयम, धिया देयम। देना महत्वपूर्ण है। देने की प्रवृत्ति वानप्रस्थी की कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए? दाता नित्यम, सदा देने वाला। देश काल परिस्थिति का, पात्र का विचार करके देगा तो उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। और यदि इनका विचार करके नहीं देगा तो थोड़ी हानि होगी, पर देने का गुण उसका बना रहेगा, वानप्रस्थ की मर्यादा बनी रहेगी। तो यह उसके लिए यह नियम है, दाता नित्यम, सबको सदा कुछ ना कुछ देता है। अब उसके पास में अनुभव है, विद्या है, उनको दे। जो नया नया वन में गया है तो द्रव्य भी होंगे, उनको ही बांटे, उनको ही दे। अनादाता, अभी कहा था वो दाता हो, अब कह दिया अनादाता। अब अनादाता कहने से ऐसा लगता है न देने वाला, परंतु यहाँ पर है अनआदाता, लेना नहीं किसी से भी। तो सबको देने वाला तो हो, पर किसी से कुछ भी लेवे नहीं। सर्वभूतानुकंपकः, सर्वभूत अर्थात सब प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला, उनका सदा सहयोग करने वाला होगी। इस प्रथम श्लोक का ही अर्थ नीचे आर्य भाषा में पहले देख लेते हैं। सो कहते हैं, स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, सदा इसी में लगा रहे और दूसरा कोई कार्य उसका न हो। जितात्मा अर्थात जितेंद्रिय हो, सबका मित्र, इंद्रियों का नित्य दमनशील, सदा इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, इंद्रियों के वश में कभी ना हो। विद्या आदि का दान देने हारा, तो विद्या में आदि शब्द लगाया है। विद्या और विद्या के ग्रहण करने के जो साधन है उनका भी यह दान करे। और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, अनादाता, कुछ भी लेने वाला नहीं। इस प्रकार सदा वर्तमान करे, अर्थात सदा ऐसा व्यवहार करे। ये वानप्रस्थी के कुछ नियम हैं। अब दूसरे श्लोक में और बताते हैं, अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः, शरणेष्व ममश्चैव वृक्षमूल निकेतनः। अप्रयत्नः, ये प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्नशील नहीं है। किस बात का प्रयत्न नहीं करता? तो कहा सुखार्थेषु, सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता। इस विषय में ये शिथिल रहता है। ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी रहे। अब जो पति और पत्नी दंपत्ति भी साथ में गए हैं तो वे दोनों भी अलग वास करें, अर्थात वे परस्पर व्यवहार न करें, क्योंकि वह तो गृहस्थ का धर्म था। और वानप्रस्थ में जाए तो वहाँ पर परस्पर के व्यवहार से रहित ब्रह्मचर्य का पालन करे। धराशयः, धरा कहते हैं भूमि को और आशय कहते हैं आश्रय ग्रहण करने को अथवा शयन करने को। तो भूमि पर सोए, कभी भी उसके लिए पलंग आदि की व्यवस्था नहीं करे कि अच्छा बढ़िया गद्दा चाहिए वन में रहते हुए, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करे।
शरणेषु अममश्चैव, जो भी कोई उसकी शरण में आए उससे कुछ सहायता चाहिए तो अममश्चैव, ममत्व का, मेरेपन का भाव सदा त्याग के रखे। तो उसमें जी माता जी। हाँ ठीक है, माता जी को भय लग रहा है कि वन में अगर जमीन पर सोएंगे तो वहां पर कोई छोटे कीड़े, ऐसे जानवर, सांप आदि आ सकते हैं, तो उन विषयों में कैसे नहीं हम गद्दा लें। माता जी सांप तो पलंग पर भी चढ़ सकते हैं और चढ़ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ इस प्रकार सुरक्षा नहीं हो सकती, ये विधि नहीं है। सांप की सुरक्षा की विधियाँ होती हैं, जहाँ पर रहती हैं उसके आसपास गड्ढा खोद के पानी छोड़ देते हैं, तो उसमें नहीं आता ट्राई करते। तो वो आधुनिक विधा है, आपने देखा होगा जो फौजी हैं वो यदि कभी इस प्रकार के जंगल आदि के क्षेत्र में रहते हैं तो वो अपने गद्दे पलंग लेकर नहीं चलते हैं, उनके पास सामान्य ही चादर आदि होती है, उसी से ही करते हैं, तो उसकी वैसी व्यवस्था वे लोग बना लेते हैं। तो यह वैकल्पिक व्यवस्था है जी। ठीक है, आपका प्रश्न आया कि वन में तो हिंसक प्राणी रहते हैं, अब हिंसक प्राणियों की हिंसा करेगा क्या। तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने पिछले श्लोक में कहा था सर्वभूतानुकंपक, सब प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला। तो देखो, प्राण रक्षा का प्रयत्न तो करेगा, पर ये नहीं है कि जाके जंगल में शिकार करने लगे, ठीक है। तो अपनी रक्षा का प्रयत्न तो कर लेगा कि शरीर किस प्रकार रक्षित हो, नहीं तो वानप्रस्थ का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। दूसरी बात जो कुछ काल पूर्व बताई थी आपको कि वहाँ अन्य भी लोग रहते हैं, वन में अकेला ही तो नहीं है ना। और जब अन्य लोग रहते हैं तो परस्पर वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और कितनी व्यवस्था बनाते हैं, बस जिससे जीवन रक्षा हो सके। ऐसा नहीं है कि अब 50, 60, 100 लोग मिल गए तो चलो अब भवन बना ले, फैक्ट्री लगा ले, ऐसा नहीं करते। केवल जीवन यापन की व्यवस्था तक, क्योंकि उनका प्रधान लक्ष्य क्या है, स्वाध्याय में लगे रहना। अब इस विषय को भी बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। जो जो व्यक्ति स्वाध्याय में लगा है वह ज्ञान प्राप्त करेगा, और ज्ञान चूंकि परमेश्वर का, परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, तो यूँ समझिए गुण को पकड़ने से गुणी को पकड़ लेगा। तो जितना जितना व्यक्ति स्वाध्याय में लगता है उतना उतना परमेश्वर के निकट आ जाता है। और जो जो व्यक्ति जितना जितना ही पुस्तकों को, स्वाध्याय को, विचार को, आत्मनिरीक्षण आदि को, ब्रह्मयज्ञ को छोड़ देता है, उतना उतना वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो ऐसा विचार वानप्रस्थी को दृढ़ करना है, जो कि परमेश्वर के निकट जाने का प्रयत्न कर रहा है ना, इसीलिए उसको सदा स्वाध्याय में लगे रहना है। तो ऐसे के लिए स्वाध्याय तब कर सकता है जब जीवन हो, मर गया तो क्या स्वाध्याय करेगा। तो इतना इतना तो विचार करता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि भाई वो कोई अपना जाकर और भाई जंगल के पहले सारे शेर समाप्त कर दो, कोई मारेगा नहीं मेरे को, ऐसा नहीं करता है। जी हाँ जी, ठीक है। माता जी का प्रश्न आया कि कुछ वानप्रस्थियों की ऐसी परिस्थिति होगी कि लेना पड़ेगा। तो कुछ काल पूर्व हमने भिक्षा की चर्चा भी तो की थी। तो यहाँ समझना चाहिए दान की भी दो परिस्थितियाँ हैं। दान केवल देने वाले तक नहीं, लेने वाले तक भी तो है। और लेने वाला यदि केवल इस भाव से ले रहा हो कि भी देने वाला भी कुछ पुण्य कर लेगा, उसको और कहीं अवसर नहीं है, तो इस प्रकार लेता हुआ भी पतित नहीं होता। क्योंकि सामान्य तौर पर तो महर्षि मनु ने कहा था प्रतिग्रह प्रत्यवरः, दान लेना सबसे निकृष्ट कर्म है। निकृष्ट होते हुए भी उसे ब्राह्मणों के धर्म में गिनाया था कि उसको लेना है, क्योंकि अगर लेगा ही नहीं तो कोई देगा कैसे, फिर दान होगा ही कैसे। तो वो लेता है तो केवल उनसे लेता है जिनको और कहीं देने का अवसर नहीं है, अर्थात तो उसके पुण्य के लिए लेता है। तो इसी प्रकार से वानप्रस्थी को भी ये विचार करना कि उसे कभी भी लेना नहीं है, अर्थात लेने की इच्छा नहीं रखनी। परंतु यदि किसी के पास और कोई अवसर ही नहीं हो तो दान का पुण्य कैसे मिले, केवल उसका पुण्य हो सके इस हेतु से नाम मात्र लेंगे। तो ये अनादाता कहने का तात्पर्य लेने की इच्छा नहीं है, इस वाला है। दूसरे के लाभ के लिए इस कार्य को कर लेता है। जैसे हम आपत्त धर्म कहते हैं ना, आपत्ति काल के जो धर्म है, प्रत्यक्ष देखने में तो वो अधर्म होते हैं, परंतु आपत्ति के समय में किए जाते हैं। जैसे हमने पिछले पाठ में नियोग की व्यवस्था को देखा था। ठीक इसी प्रकार से वानप्रस्थी भी और कोई विकल्प नहीं रहे तब लेवे, नहीं तो नहीं ले। तो इसके लिए यहाँ कहा, तो यहाँ इन्होंने कहा था शरणेषु अममश्चैव, कोई चीज अपनी शरण है, अपने आश्रय है, अर्थात अपने अधिकार में, तो उन विषयों में भी अममश्चैव, ममत्व नहीं रखे।
अपनापन नहीं रखे, ये नहीं रखे, मोह नहीं कि ये मेरा है, ये किसी को नहीं दूंगा, ऐसे इसको ताले में लगा के रखो, कोई मांग के ना ले जाए, कोई चुरा के ना, ऐसा नहीं भाव रखे। वन में जाने का तात्पर्य है स्वतंत्रता, खुलापन। और ये स्वतंत्रता कैसी है? इसमें एक दूसरे से बंधन नहीं है और स्वयं का भी बंधन नहीं है, अर्थात जो कुछ मेरा है वो सबका है, इस भाव के साथ। अच्छा विचार करके देखिए, यदि सब आपका है और जो व्यक्ति आपके साथ रह रहे हैं वो भी आपके हैं, तो अब आप किससे तो छिपाओगे? जैसे घर में माता पिता अपनी संतान से अपने द्रव्यों को नहीं छिपाते, भाई सब तुम्हारा ही है, उनसे ताला नहीं लगाते, ताला अन्य लोगों से लगाते हैं जो अनाधिकार उनको ग्रहण कर लेंगे। तो ये समझिए वानप्रस्थी भी सबका माता पिता ही है, असल में पिता का पिता बन गया है ना, तभी तो गया है बन। तो उसी भाव के साथ वो रहे, जो द्रव्य उसके पास है, जिसे चाहिए ले जाइए, जो कुछ उपलब्ध हो सकता है और किसी के उपयोग में आ सकता है वह उस तक पहुंचा देना कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी से कहा शरणेषु अममश्चैव, किसी भी अपने आश्रय के पदार्थ में ममत्व, अपनेपन का, मोह का भाव न रखे। और वृक्ष मूल निकेतनः, वृक्षों की जड़ में, वृक्ष मूल, वृक्षों के आश्रय से निकेतन, निकेतन कहते हैं घर को, अर्थात वृक्षों की जड़ों में रहे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रात्रि में भी पेड़ के नीचे सोए, अपने कहेंगे साहब आधुनिक विज्ञान मना करता है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। वृक्षों के आश्रय का तात्पर्य है कि जैसे जंगल की शरण, जहाँ ठहरने का स्थान संभव दिखाई दे वहां रहे, वृक्षों के आश्रय से रहे, वृक्षों के बीच में ही रहे। ऐसा नहीं कि अपना अलग से मकान बना के रह रहा हो, तो मकान के आश्रय नहीं रहे, वनों के आश्रय, वृक्षों के आश्रय से रहे। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं, शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे किंतु ब्रह्मचारी रहे। अब इससे यह समझ में आया कि ब्रह्मचारी सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता। इसी की चर्चा हमने पिछले समोल्लास में भी देखी थी, वहां कहा था जिसे सुख की इच्छा हो वो विद्या को ही छोड़ दे, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिल सकती, और वानप्रस्थ में ये व्यक्ति स्वाध्याय के लिए गया है, विद्या और ज्ञान के लिए गया है, इसीलिए इसको सुख का त्याग कर देना चाहिए, शरीर सुख के लिए प्रयत्न न करे। अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे, क्योंकि वो गृहस्थी का कर्तव्य था, उसको तो छोड़ कर गया। भूमि में सोवे, जमीन पर रहे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे। तो जैसे मान लीजिए कोई उसके पास पढ़ने आता है, शिष्य बन गया उसका, अब शिष्य में ही मोह हो जाता है कभी कभी, और अपने शिष्य के लिए ही संरक्षण करना, पदार्थों का संग्रह करना और बहुत कुछ करने लगते हैं वानप्रस्थी भी, अथवा अपने पदार्थों में मोह करने लगते हैं। तो इस सब बात को सदा छोड़ दे, तो अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे। वृक्ष के मूल में बसे, अर्थात जहाँ पर वन हो, वृक्ष हो, वहाँ रहे, कि उसी के नीचे ही जाके रहे, ये नहीं है, उनके समीप में रहे। अब इसके आगे मुंडकोपनिषद का ये एक मंत्र है, वाक्य है, इनका उपदेश करते हैं समझाने के लिए। तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। इसका जो पता लिखा है नीचे, मुंडक खंड 2 मंत्र 11 ऐसा लिखा है। तो ये प्रथम मुंडक का है, ये पता पूरा नहीं है क्योंकि मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं और तीनों मुंडकों में 2-2 खंड है। तो यहाँ खंड 2 लिखने से कैसे पता चलेगा कौन से मुंडक का है? तो प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का 11वां मंत्र है ये। तो इसमें कहते हैं तपः श्रद्धे, तप और श्रद्धा इन दोनों को ये जो मनुष्य ही निश्चय से उपवसंती, उपवास करते हैं, साथ में रहते हैं अथवा व्यवहार करते हैं, जो तप का और श्रद्धा का व्यवहार करते हैं। करते कहाँ पर है? तो कहा अरण्ये, जंगल में जाकर करते हैं। शांता अर्थात शांत है, इनका मन शांत है, शांति के साथ, धैर्य के साथ रहते हैं, ऐसे करते हैं। विद्वांसो, ये इनकी संज्ञा है, इनका नाम विद्वान है। और भैक्षचर्यां चरन्ता, भिक्षा का आचरण करते हैं, भिक्षा मांगकर अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं। ऐसा आचरण करते हुए सूर्य द्वारेण, सूर्य द्वार से, सूर्य के मार्ग से, उस दरवाजे से, ते वे विरजाः,
रज कहते हैं धूल मिट्टी को, मैल को। विरजः मैल आदि से हटे हुए, साफ शुद्ध हुए हुए। प्रयान्ति चले जाते हैं, यान्ति अर्थात गमन करना। कहाँ जाते हैं तो बताया यत्र अमृतः, जहाँ पर अमृत है। अमृत अर्थात जो नहीं मरता, अर्थात जहाँ परमेश्वर है, तो परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। सपुरुषो, वह जो पुरुष है वह कैसा है कि निश्चय से अव्यय आत्मा, जो कभी भी खर्च नहीं होता, अर्थात परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। तो निर्विकार पुरुष अर्थात परम पुरुष परमात्मा के पास ये लोग सूर्य के द्वार से चले जाते हैं, अपने सारे मैल को छोड़कर। इस मंत्र में कई पारिभाषिक शब्द आए हैं, कई शब्द ऐसे हैं। सूर्य द्वार हमारे मन में प्रश्न होगा, ये क्या चीज़ होती है, मैल से रहित कैसे होते हैं। आज के पाठ का हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए शेष चर्चा और इनका विचार अगली कक्षा में करेंगे। ओम